राधा कृष्ण तो हम सबके ही प्रिय हैं और उनका नाम लेते ही इतनी मनमोहक सी छवि उभर के सामने आती है जिसको देखकर दिल खुश हो जाता है। लेकिन प्रश्न आता है मन में कि इनकी कभी शादी ना हो सकी या कभी हुई थी क्या? ऐसे दिव्य स्थान के बारे में आज मैं बता रही हूँ जहाँ आज भी राधा कृष्ण के विवाह के साक्ष्य मौजूद हैं और ये है ब्रिज का भांडीर वन। पूरे ब्रिज में यही भांडीर वन ऐसा स्थान है जहाँ कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं है। गर्भ संहिता के आधार पर और भृगु पुराण के आधार पर यह राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने संपन्न कराया था। भांडीर वन मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर माठ के गांव में स्थित है। गर्भ संहिता और भृगु पुराण भांडीर वन में विवाह का वर्णन किया गया है। भांडीर वन में जो मुख्य मंदिर है उस मंदिर में श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण की अनूप जोड़ी का विग्रह स्थापित है। इस विग्रह में श्री कृष्ण का दाहिना हाथ श्री राधा रानी की मांग भरने का भाव प्रदर्शित करता है। मंदिर के सामने एक बहुत पुराना वट वृक्ष भी है। कहते हैं इसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ था। उस मंदिर में ब्रह्मा जी विराजमान हैं और राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। भांडीर वन के बारे में कहा गया है कि एक दिन नंद बाबा बालक कृष्ण को गोद में लेकर भांडीर वन जा रहे थे। तभी कृष्ण की इच्छा से बहुत तेज तूफान आ गया और वे कृष्ण को लेकर पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी वहाँ राधा रानी आ गई। नंद बाबा कृष्ण और राधा के देव अवतार होने की बात जानते थे, इसलिए वे देवी राधा की स्तुति करके कृष्ण को वहीं पर राधा जी के पास छोड़कर चले गए। नंद बाबा के वहां से जाने के बाद श्री कृष्ण ने दिव्य रूप धारण किया और उनकी इच्छा अनुसार ब्रह्मा जी वहां आए और उन्होंने देवी राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न कराया। इसी वन में एक वेणुकूट भी स्थित है। मान्यता है कि इसमें सारे तीर्थों का जल है और यह भी कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन इस कुएं के जल से जो भी स्नान करेगा उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी।